वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन यू आर वाचिंग डिजाइन जैज़। वेलकम टू द वर्कशॉप सीरीज ऑफ सोलर पीवी एनर्जी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। इस चैनल के जरिए डिफरेंट वर्कशॉप सीरीज जो कि घर बैठ के आप देख सकते हो और उस सारे वर्कशॉप सीरीज को देख के आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और कैसे इस चीज़ को देखोगे, ये सारी चीज़ मैं बताया हूँ वर्कशॉप 1 में, WP1 में। WP1 का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दिया हूँ, आप देखिए ज़रूर। और उसमें काफ़ी सारे चीज़ भी बताए हूँ, जैसे कैसे आप अप्लाई करोगे तब जाके आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर्टिफिकेट कौन देने वाला है आपको? जी हाँ, mysolardesignsjazz.com जो है ये हमारा ही वेबसाइट है। हालांकि ये वेबसाइट तो नहीं है, ये हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कई सारे पेड कोर्स और कई सारे एडवांस सोलर डिज़ाइन कोर्स है, जिसको अगर आप चाहो तो खरीद सकते हो और अपनी काम में लगा सकते हो। आपको मैं बता दूँ, इस mysolardesignsjazz.com में काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, जैसे उनके काम में लगा रहे हैं। जैसे अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप एक सोलर बिजनेस बनाना चाहते हो और अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैं नॉन इलेक्ट्रिकल ब्रांच हूँ, मैं नॉन कोर हूँ, तो मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूँगा, तो मैं आपको बता दूँ ये पूरा गलत सोच है आपका। क्योंकि कुछ इस तरह से कोर्स हम बनाए हैं जिसमें आप बेसिक्स से लेकर एडवांस में लेकर साइजिंग कैलकुलेशन से लेकर काफ़ी सारा चीज़ और काफ़ी सारी चीज़, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में भी आप पा सकते हो और अपने काम में, जैसे कि एक इंस्टॉलेशन काम में आप लगा सकते हो और अपना एक सोलर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर भी आप एक स्टूडेंट हो तब भी आपको ये काफ़ी काम देने वाला चीज़ है, क्योंकि आप अगर सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करते हो तो आपको मिलता है mysolardesignsjazz.com से एक सर्टिफिकेट। और साथ ही साथ ये सारी जो ट्रेनिंग कंटेंट्स है, ये सारे ट्रेनिंग कंटेंट्स आपको मिलने वाला है लाइफ टाइम एक्सेस। मतलब अगर एक बार एक कोर्स को एनरोल करते हो, परचेस करते हो, तो आपको मिल जाता है लाइफ टाइम एक्सेस। जो भी वीडियो है, सारे कंटेंट्स को आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हो और लाइफ टाइम हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हो। कई सारे लोग लाइव भी आ रहे हैं, आप भी आइए। नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा बहुत कुछ इसका फीडबैक जो है मैं दे रखा हूँ लोगों का, आप देख सकते हो कितना कुछ फीडबैक आ रहा है। और आप भी अगर एक बार इसको एनरोल करते हो और लाइव आते हो, तब जाके आपको पता चलेगा इस कोर्स को लेने में क्या फ़ायदा है। जी हाँ, अगर एक बार इस कोर्स को परचेज करते हो, एनरोल करते हो, तो अपना ही यूज़र आईडी और पासवर्ड देके आप उस सारे ट्रेनिंग कंटेंट्स को एक्सेस कर सकते हो और साथ ही साथ हमारे साथ आप भी लाइव भी आ सकते हो। जैसे कि आप एक चैप्टर में 10 वीडियो है, पर फिर भी आपका शुरू 4-5 वीडियो में डाउट होता है, तो हम यहाँ से आपके साथ लाइव डाउट क्लियर क्लास सेट करते हैं। और उस mysolardesignsjazz.com में आपको मिलने वाला है सेकेंड टैब, जिस टैब में आपका लाइव क्लासेस का शेड्यूल, टाइमिंग वगैरह सारे कुछ वहाँ पे मेंशन किया जाएगा और वहाँ से ही आपको लाइव चले आना है और हमारे साथ सारे कुछ डिस्कस कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग लाइव आ रहे हैं, आप भी लाइव आइए। कहने का मतलब इन नॉट सेल mysolardesignsjazz.com में सिर्फ आप रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आप लाइव आ सकते हो और सारे कुछ डाउट, जैसे कि डिज़ाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक सारे कुछ चीज़ आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि सारे कुछ डिज़ाइन टेम्पलेट आपको मिल सकता है और जितने सारे डिज़ाइन का सीक्रेट्स टिप्स होता है उसमें मैं डिस्कस करता हूँ, ऐसा ही आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल ही जाता है। फिर भी हम लाइव आके आपके साथ वही सारा डिस्कस करते हैं जो कि सीक्रेट टिप्स होता है डिज़ाइन का। जैसे कि आप सिर्फ 1 किलोवाट का सिस्टम नहीं, 1 मेगावाट का सिस्टम नहीं, 100 मेगावाट का सिस्टम भी आप डिज़ाइन कर सकते हो और इंस्टॉलेशन काम कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तब भी इसमें आपको कई सारे बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट से लेकर डिज़ाइन कंसेप्ट से लेकर और आपका कई सारे एनालिसिस यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको फॉलो करके आप डिफरेंट इंटरव्यू में जाके वहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह दिखा सकते हो और एक अच्छा बैकग्राउंड मिल सकता है आपको। जैसे कि एक फंडामेंटल चीज़ से शुरू करके आप इंस्टॉलेशन तक सारी चीज़ आपको मिल सकता है और हमारे साथ आप लाइव जुड़ सकते हो। तो ये तो था थोड़ा बहुत कुछ फ्री सर्टिफिकेट और पेड कोर्स सर्टिफिकेट के बारे में जो आपको मैं बता दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो एपिसोड। आज का जो एपिसोड है WP2 मतलब वर्कशॉप सीरीज 2। तो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत कुछ सोलर एनर्जी का डाटा बाय 2019-2020 इन इंडिया। साथ ही साथ हम आपके साथ बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है SRRA। ये SRRA क्या है और SRRA स्टेशंस क्या होता है और कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे, मतलब WP2 में बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल अंत तक देखिए और बिना स्किप करके देखिए, ताकि आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं। सो विदाउट वेटिंग मच, लेट मी गाइड यू।
और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे देखिए एक फॉर्म में दे रखा हूँ, उस फॉर्म को फिलअप कीजिए, व्हाट्सअप सीरीज देखिए, सर्टिफिकेट पाइए। और अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हो, एडवांस सोलर डिज़ाइन कोर्स करना चाहते हो, तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए और आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, सारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स में नीचे दे रखा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बजा दीजिए। बेल आइकन को बजाएंगे नहीं तो आपको आगे आने वाला जो एपिसोड है वो आपको कब आएगा पता नहीं चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का WP2। तो इस सीरीज में हम आज देखेंगे सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर एनर्जी का कितने इंस्टॉलेशन कैपेसिटी हुआ है और आगे कितना होने वाला है। आपको मैं बता दूं 2020 तक, मतलब नवंबर 2020 तक आपका इंडिया में जितना जनरेशन हुआ है उसमें से 38% रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हम कर लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं वीडियो को पॉज करके आपको दिखा सकता हूँ। 136 गीगावाट आउट ऑफ 373 गीगावाट, मतलब 373 गीगावाट हम यूज़ किए हैं, जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है बाई नवंबर 2020। और इस 373 गीगावाट एनर्जी से 136 गीगावाट हम जनरेट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, जैसे कि सोलर हो, टाइडल हो, विंड एनर्जी हो। तो चलिए देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट हिसाब से 2020 तक इंडिया विल मीट 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है 40% तक अचीव कर देगा 2030 तक। पर इंडिया अभी फोकस कर रहा है जैसे कि 2027 तक 50% तक भी अचीव कर सकता है। तो बाय 2027 ब्लूप्रिंट के हिसाब से 100 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी अभी होने वाला है, जिसमें से 40 गीगावाट का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट अभी आगे आने वाला है, और वो भी 2022 तक। तो आप अभी अंदाजा लगा सकते हो कि सोलर का रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जो बेसिकली होता है वहाँ पे कितना प्रोजेक्ट का काम होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इंस्टॉल ग्रिड इंटरएक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी आपका बाई 28 फरवरी 2021। देखिए सोलर का कितना है 38,794 मेगावाट, मतलब इतना इंस्टॉल कैपेसिटी हो गया है बाई 28 फरवरी 2021। और टारगेट कितना है 2020 तक आप देख सकते हो 100,000 मेगावाट, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ कितना एनर्जी का टारगेट है सोलर का, जो कि सबसे मैक्सिमम है विंड पावर के हिसाब से, बायोमास पावर के हिसाब से, वेस्ट टू पावर के कंपैरिजन से। तो ये सारे चीज़ को मिला के 175 गीगावाट जनरेट हम करेंगे, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से। चलिए बात कर लेते हैं आपका SRRA क्या होता है। SRRA मतलब सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट, मतलब जाहिर सा बात है रिसोर्सेस मतलब कहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो, असेसमेंट मतलब आपका ये सारे डाटा प्रोसेस कर रहे हो। तो उसका डिफरेंट स्टेशंस होता है, वो क्या स्टेशंस होता है, कैसे काम करता है, सारे कुछ चीज़ हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ज़्यादातर जो सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट होता है तो उसको डिफरेंट स्टेशन के जरिए वो रखा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो स्टेशन कुछ इस तरह का होता है, ये एक टिपिकल SRRA स्टेशन है, जिसमें आप देख सकते हो एक इस तरह एक लंबा वाला आपका जैसे कि टावर होता है और एक छोटा वाला टावर रहता है। जो छोटा वाला टावर रहता है, ये वाला टावर जो आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं कैलिब्रेशन डिवाइस। इस कैलिब्रेशन डिवाइस का काम ही है कि सोलर रेडिएशंस को वो मेजर करता है, जैसे कि GH हो, ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, DHI हो, डिफ्यूज हॉरिजॉन्टल इरेडियंस, DNI हो, डायरेक्ट नॉर्मल इरेडियंस। तो ये सारे सोलर रेडिएशंस को ये मेजर करता है और कैलिब्रेट करता है, मतलब सही से मेजर करता है। और थोड़ा बहुत कुछ ट्रैकिंग सिस्टम भी इसमें रखा जाता है। यहाँ पे कुछ PV मॉड्यूल भी लगता है, कितना सोलर रेडिएशन इस PV मॉड्यूल में आ रहा है उसको मेजर करने के लिए वो कैलिब्रेशन डिवाइस यूज किया जाता है। कैलिब्रेशन डिवाइस तो यूज करते हैं सोलर रेडिएशंस को मेजर करने के लिए, पर इसको देखो, ये जो लंबा करके टावर होता है इसको बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर, नहीं तो ह्यूमिडिटी सेंसर टावर। यहाँ पे काफ़ी सारा सेंसर यूज किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और आपका जैसे कि मॉइस्चर, ये काफ़ी सारा सेंसर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर का कंडीशन जो है, और एटमॉस्फेयर में कितना मॉइस्चर है, कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट होता है, तीन चीज़ बड़ी चीज़ होते हैं। एक है डाटा कलेक्शंस होता है, दूसरा एक्विजिशंस होता है, तीसरा आपका प्रोसेसिंग होता है। तो पहले डाटा कलेक्शंस मतलब डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट हर सेकेंड में, हर घंटे में डाटा कलेक्ट होता है, और उसको एक्विजिशंस करके एररलेस डाटा हम निकालते हैं और उसको प्रोसेसिंग करते हैं। मतलब आप अभी यहाँ पे देख सकते हो जो SRRA स्टेशन है, तो वो पहले डाटा कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद वो लोकल डाटा किसको देता है,
लोकल सर्वर को देता है, सर्वर 1 को और सर्वर 2 को, और वहाँ पे सारे कुछ डाटा स्टोरेज होता है। और ये जो डाटा स्टोरेज होता है हर सेकेंड, हर महीने, हर घड़ी, हर वक्त का जो चेंजेस रहता है, ये सारे चेंजेस को वो मेज़र करता है, वो स्टोर करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में कई सारे जगह में सोलर रेडिएशंस जो रिसोर्स असेसमेंट स्टेशन होता है वो लगाया जा सकता है। वो ये सारे स्टेशन का जो डाटा कहाँ पे देते हैं, ये सारे स्टेशन अपने आपस में कनेक्टेड होते हैं और ये क्लाउड को डाटा भेजते हैं। और किसको भेजते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो होना चाहिए, और इस सेंटर को बोलते हैं आपका CWET। CWET मतलब सेंटर ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। मतलब सीधी सी बात है, जिस जिस जगह में डिफरेंट सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट स्टेशन रहता है वो सारा डाटा कलेक्ट करके सेंटर को भेजता है। सेंटर मतलब CWET, CW मतलब सेंटर ऑफ आपका विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, और वहाँ से सारे कुछ डाटा को क्लाउड को भेजा जाता है और क्लाउड से हम रिट्रीव करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका SRRA जो स्टेशंस होता है वो मैप कैसे रहता है। तो इंडिया में कई सारे जगह में ये सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट स्टेशन इंस्टॉलेशन हुआ है। ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ऊपर हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर हुआ है, गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर हुआ है। और फेज़ 1 में कुछ जगह पे, फेज़ 2 में कुछ जगह में, फेज़ 3 में और कुछ जगह में धीरे धीरे ये डेवलप होते जा रहा है। जैसे कि आपका फेज़ 1 आप यहाँ पे देख सकते हो, जो ब्लू कलर का है वहाँ पे फेज़ 1 का इंस्टॉलेशन हुआ। कुछ ईयर के बाद आपका फेज़ 2 में आपका SRRA स्टेशन, ये जो पिंक कलर का आप देख सकते हो वहाँ पे हुआ। और उसके बाद आता है मेडा SRRA स्टेशन। देखो ये जो स्टार करके सिंबल है, इन जगह पे, इन स्टेट में आपका मेडा SRRA स्टेशन इंस्टॉलेशन हुआ है। उसके बाद आता है एनट। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंट फेजेस में इंडिया में, डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के ऊपर ये स्टेशन मतलब इंस्टॉलेशन हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट स्टेशन होता है, तो इंडिया में तकरीबन यहाँ पे 120 तक इंस्टॉलेशन हो ही गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है, मतलब SRRA जो स्टेशन रहता है क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 मेजर इंस्ट्रूमेंट लगता है। एक है आपका सोलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है मेट्रोलॉजिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तीसरा होता है आपका जनरल इंस्ट्रूमेंट्स। आपका सोलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जैसे आपका पैरानोमीटर लगा सकते हो, आपका शेडेड पैरानोमीटर लगा सकते हो जो कि आपका ग्लोबल सोलर रेडिएशन मेजर करता है वाट पर मीटर स्क्वायर में, आपका डिफ्यूज सोलर रेडिएशन मेजर करता है वाट पर मीटर स्क्वायर में। मतलब हर जगह पे इंडिया में जिस जिस जगह में SRRA स्टेशन से उस लोकेशन का पूरा सारा डाटा निकाल के ये देता है। तो इसमें सोलर ट्रैकर भी हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि अगर हम ट्रैकिंग करेंगे, पूरा सन एनर्जी को यूज़ करेंगे तो कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा आता है आपका मेट्रोलॉजिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका रेन गॉज हो सकता है, प्रेशर सेंसर यूज़ किया जाता है, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर यूज़ किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो सकता है, टेम्परेचर कितना हो सकता है, ह्यूमिडिटी कितना हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपका सोलर रेडिएशंस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो तीसरा होता है आपका जनरल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि GPS लगना चाहिए, डाटा लॉगर तो होगा ही होगा क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है और आपको क्लाउड को भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह कुछ जनरल इक्विपमेंट्स लगता है आपका SRRA स्टेशन में। तो चलिए देख लेते हैं आपका, जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, डिफरेंट फेजेस में ये सोलर रेडिएशन स्टेशन जो होता है वो इंस्टॉलेशन हुआ है। पहले हुआ था फेज़ 1 में कितना हुआ था, 51 स्टेशन हम इंस्टॉलेशन किए थे, इंडिया में इंस्टॉलेशन हुआ था। उसके बाद फेज़ 2 में कितना हुआ था, 60 स्टेशन। तो कहने का मतलब ये जो सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट स्टेशन होता है ये डिफरेंट फेजेस में इंस्टॉलेशन हुआ है और आगे हो भी सकता है। तो ये सोलर रेडिएशन रिसोर्स असेसमेंट जो स्टेशन होता है ये बेसिकली सोलर रेडिएशन जो डाटा हम लेते हैं, जो आप सॉफ्टवेयर में यूज़ करो, आप जहाँ से भी डाटा लो, तो जो डाटा हम लेते हैं वो कहाँ से आता है, सोलर रिसोर्स रेडिएशन असेसमेंट स्टेशन से आता है। और ये किसके अंडर में है, मतलब किसके गवर्नेंस में है, ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी NIWE के तदारक में चलता है। तो चलिए देखते हैं आपका ये जो सोलर रेडिएशन डाटा होता है तो उसको कलेक्ट करके हम सोलर रेडिएशन मैप करते हैं, जिसको बोलते हैं आपका सोलर रेडिएशन इंडिया मैप। तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ सोलर रेडिएशन मैप कैसे होता है, देख लीजिए आप। तो ये सारे सोलर रेडिएशन डाटा को कलेक्ट करके डिफरेंट कलर पैचेस निकालते हैं और डिफरेंट वाट पर मीटर स्क्वायर में डिफरेंट लोकेशन में कितना सोलर रेडिएशंस आ रहा है, कितना वाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है और कितना किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, उसको डिफरेंट कलर पैचेस के हिसाब से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं सोलर रेडिएशन मैप। और इसके वजह से ही, इस SRRA स्टेशन के वजह से ही हम एक वैलिड डाटा पा रहे हैं, जो कि हम सोलर रेडिएशन डाटा बोलते हैं। इसके वजह से सोलर रेडिएशन डाटा हमको मिल पा रहा है। तो बस आज के लिए उतना ही।
थैंक यू। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होता तो अभी तक नहीं देखते, और अभी तक देख रहे हो तो ज़रूर अच्छा लगा है, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा बहुत कुछ कमेंट भी कर दीजिए। और मैं फिर आऊँगा दूसरे WP सीरीज़ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टिल देन गुड बाय।